हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 10 आपके लिए लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 9 तक हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने 9 तक के वीडियोस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हम साइंस के टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए, जिनमें से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए, देखिए पीडीएफ कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, यहां पर पीडीएफ डाल दी गई है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और काफी ज्यादा कंटेंट इसमें डाल दिया है, तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको पसंद जरूर से आएगी। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं। और भारत का जो पूरा करंट अफेयर है गाइस, हम चैनल पर कवर करवा रहे हैं। हमारा नया चैनल है एग्जाम टाउन, और इस पर हम पूरा भारत का करंट अफेयर आपको कवर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक यहाँ पर विजिट नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी एमपी की एग्जाम के लिए ही हम नेशनल लेवल के करंट अफेयर आपको कवर करवा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए, आप एक बार जाकर विजिट कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, फसल अध्ययन में रिक्त स्थान का उपयोग अनुरेखक के रूप में किया जा रहा है। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? फसल अध्ययन में रिक्त स्थान का उपयोग अनुरेखक के रूप में किया जा रहा है। सही जवाब रहेगा हमारा यहाँ से स्ट्रोटियम 90 का। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। स्ट्रोटियम 90 यानी स्ट्रोटियम 90 का जो उपयोग किया जा रहा है, ये फसल अध्ययन में किया जा रहा है। फसल अध्ययन में स्ट्रोटियम 90 का उपयोग अनुरेखक के रूप में किया जा रहा है। हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। और गाइस, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आप सभी की रिक्वेस्ट पर, आप सभी की डिमांड पर ही हमने मैथ्स की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर दी है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, हमने ऑलरेडी डाल दिया है मैथ्स वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर भी अपना प्यार जरूर दिखाएं और सपोर्ट करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम इस सीरीज को भी कंटिन्यू करवा सकें आपके लिए। और पूरा जो 110%, जैसा कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपके 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, इस लेवल के क्वेश्चंस वहां पर भी आपको कवर करवा दें। तो आप सपोर्ट जरूर से दिखाएगा और सपोर्ट करिएगा, ताकि ये सीरीज पूरी कंप्लीट कंटिन्यू चल पाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से इस उपकरण का प्रयोग वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है। ये जो उपकरण है इसका नाम बताना है। देखिए, वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम क्या है? तो उस उपकरण का जो नाम है, ये कमानीदार तराजू होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कमानीदार जो तराजू उपकरण है एक तरह का, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वस्तु पर लगाने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का उपयोग थर्मल पावर स्टेशनों में तापीय ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा कोला। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कोला जो है गाइस, इसका उपयोग थर्मल पावर स्टेशनों में तापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण तत्व ग्रहण करते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। वे जीव जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण तत्व ग्रहण करते हैं, उनको मृतजीवी कहते हैं। तो मृतजीवी हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आग उत्पन्न करने के लिए कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आग उत्पन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य आवश्यक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले बता दें, पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए, डेमो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारी 2022 की एमपी करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर डाल दिया गया है। आप इसका भी डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान एक परिवर्तन है जो समय समय पर या नियमित अंतराल पर होता रहता है। तो इसमें से बताना है कौन सा परिवर्तन है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा, ये रहेगा आवधिक परिवर्तन। आवधिक परिवर्तन एक परिवर्तन है जो समय समय पर या नियमित अंतराल पर होता रहता है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। देखिए, केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य बोला जाता है। कोशिका द्रव्य यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए हम कर देते हैं फटाफट, कि हमने आबकारी और पटवारी की जो दोनों टेस्ट सीरीज है, इसमें गाइस आपके लिए
स्पेशल जीव विज्ञान की जो ई बुक है ये डाल दी है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी की ये ई बुक है स्पेशली। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये आपका क्वेश्चंस बना है, पूछा गया है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे जाते हैं उसमें पूरी हमने डिटेल ई बुक डाली है, जिसमें आप पूरे विस्तार से एक एक चीज क्लियर कर सकते हैं। और इजी टू यूज है, अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में आसानी से आप एक बार पढ़ेंगे, काफी अच्छी लगेगी आपको, है ना। तो आप पढ़ के देखिएगा उसको, आपको बिल्कुल ऐसे याद होगा जैसे कि मतलब आप खुद क्या बताएं, इतनी इजी लैंग्वेज में आपको करवाया है हमने कि आप पढ़ते ही तुरंत से आपको याद हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आबकारी और पटवारी दोनों में ई बुक डाल दी है, दोनों में आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा होता है ये आपको बताना है। तो हमारी आकाशगंगा का जो आकार है ये सर्पिल आकार है। सर्पिल आकार यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीका जो होता है ये अनिवार्य है या महत्वपूर्ण होता है। अनिवार्य ना कहकर हम महत्वपूर्ण का यूज करेंगे, क्योंकि अनिवार्य में तो कुछ भी हो सकता है। तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो टीका जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है। हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था ये डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार और इसी प्रैक्टिस सेट में यानी कि इस सीरीज में हम इस क्वेश्चन को और कवर कर चुके हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका दोबारा से रिपीट हुआ है। यहाँ पर तो रिपीट हुआ है आपका, और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। क्लियर है। तो इस तरह से सेम क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दूषित भोजन के सेवन से क्या हो सकता है। दूषित भोजन के सेवन से कौन सा क्या होता है, तो रोग हो सकता है। रोग यहाँ से हमारा दे रखा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन पर लुढ़कती एक गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, यह इसके प्रभाव के कारण होती है। तो यहाँ इसके कौन से प्रभाव के कारण होती है। जमीन पर लुढ़कती एक गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, तो यह जो है क्यों होती है, ऐसे ही है ना, रुक क्यों जाती है, तो ये टकराव के कारण होती है। टकराव हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए जरूरी है। विकास के लिए क्या जरूरी है, तो विकास के लिए हेल्थ, यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, हेल्थ जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सबसे बड़ी वर्गी की श्रेणी है। निम्न में से कौन सबसे बड़ी वर्गी की श्रेणी है। सही जवाब रहेगा हमारा, देखिए सबसे बड़ी जो वर्गी की श्रेणी आपसे पूछा है, और इसमें से सबसे बड़ी जो वर्गी की श्रेणी है ये साम्राज्य है। साम्राज्य यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इंसुलिन का जो आविष्कार किया था ये किया था फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने। तो यहाँ से हमारा फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग यहाँ से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है। तो इनमें से पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो उदाहरण है ये कौन सा है, तो ये कैल्शियम है। कैल्शियम यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पाइनस में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होते हैं। क्लियर है। तो ये जो होते हैं आपको बताना है, सही जवाब क्या रहेगा। सही जवाब हमारा रहेगा बीज। पाइनस में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होते हैं बीज में, तो बीज यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वह इकाई है जिसमें किसी ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा यहाँ पर केजे यानी किलोग्राम। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, किलोग्राम वह इकाई है जिसमें किसी ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर वोट्स आमतौर पर रिक्त स्थान में बढ़ते हैं। लीवर वोट्स जो बढ़ते हैं ये आमतौर पर नम मिट्टी और नम चट्टानों में बढ़ते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही जवाब हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को भी कहा जाता है। पीने के पानी को भी क्या कहा जाता है, तो पीने के पानी को भी पेयजल बोला जाता है। पेयजल हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा उष्म प्रवैगिकी, आपका सही जवाब रहेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फोर्थ। उष्म प्रवैगिकी का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक कहलाता है, या स्कोपिक होता है मैक्रोस्कोपिक। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीली वहल का वैज्ञानिक नाम क्या है। नीली वहल का जो वैज्ञानिक नाम है ये है यहाँ पर बालानोप्टेरा मस्कुलस। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, बालानोप्टेरा मस्कुलस नीली वहल का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिणाम रिक्त स्थान बल की दिशा में तय की गई दूरी द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। तो ये जो होता है ये गुना किया हुआ, यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिणाम गुना किया हुआ बल की दिशा में तय की गई दूरी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है जिसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। बायोगैस का जो मुख्य घटक है जिसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, सही जवाब रहेगा हमारा मीथेन और कार्बन, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिखाई आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है। निम्न में से कौन पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है। तो इनमें से पशु साम्राज्य का एक संघ जो नहीं है इसका नाम है नेमाथेलिस्मिनथ। यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा नेमाथेलिस्मिनथ। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऐसे प्रदूषक जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। ऐसे प्रदूषक जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उनको किस नाम से बोला जाता है। उनको बोला जाता है नहीं दिखाई देते हैं, प्रदूषण को कम करना कहलाते हैं। ऐसे प्रदूषक जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रदूषण को कम करना कहलाते हैं। प्रदूषण को कम करना। देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है वहां ऐसे प्रदूषक जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उनको प्रदूषण बढ़ना इथेनॉल, और उनको यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही जवाब रहेगा। अदृश्य प्रदूषक उनको बोला जाता है। अदृश्य बोला जाता है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है रसोई गैस में। तो एलपीजी जो है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है रसोई गैस में। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी गैस आंखों में जलन पैदा करती है। तो आंखों में जो जलन पैदा करती है ये करती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम है ये है पीसम सेबिट, यहाँ सेटिबूम इसको बोला जाता है, पीसम सेटिबूम। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन का आंसर रहेगा। ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्यों में पानी सुविधा देता है। मनुष्यों में पानी सुविधा देता है तो ये आंत्र कामकाज को देता है। आंत्र कामकाज यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मनुष्यों में पानी सुविधा जो देता है ये आंत्र कामकाज हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या सिंथेटिक जो ऊन होती है इसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है वे रोग जो संक्रमण और शरीर के संपर्क में नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। उनको बोला जाता है गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग उनको बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्लेटी हेल्थमिनिस फाइला है से संबंधित नहीं है। तो ये जो है ये आपका ओएस्टर है। ओएस्टर है। ओएस्टर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ओएस्टर जो है एक प्लेटी हेल्थमिनिस फाइला से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दृश्य कण जो पानी को बादल और धुंधले दिखा सकते हैं वह आपको बताना है। सही जवाब क्या रहेगा। दृश्य कण जो पानी को बादल और धुंधले दिखा सकते हैं वह क्या क्या, TSS। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है COLS का मतलब क्या है ये आपको बताना है। COLS का मतलब क्या है। इसका मतलब है कंप्रेस्ड ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्त की कितनी यूनिट एक बार में 3 लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। तो देखिए एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त कितनी यूनिट, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त की कितनी यूनिट एक बार में 3 लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। तो आपको बताना है कितनी यूनिट। तो यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा 1 यूनिट। माफ कीजिएगा, यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये 1 यूनिट रहेगा। 1 यूनिट। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 1। अगला क्वेश्चन है बच्चों के मनोसामाजिक विकास का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो बच्चों के मनोसामाजिक विकास का जो प्रस्ताव दिया था ये एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हीरोडिनेरिया के अंतर्गत आता है। हीरोडिनेरिया के जो अंतर्गत आता है ये आता है एनेलिडा। एनेलिडा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है जो कि रसोई में सफाई एजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सूत्र है ये होता है NaHCO3 इसको बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा NaHCO3। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है मिट्टी को धारण करने के लिए केंचुए में मौजूद सूक्ष्म संरचनाएं होती है। तो ये जो होती है ये सेंटे होती है। सेंटे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मिट्टी को धारण करने के लिए केंचुए में मौजूद सूक्ष्म संरचनाएं जो है ये सेंटे हैं। अगला क्वेश्चन है गंडमाला मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है।
ये जो होता है ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। तो आयोडीन यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिक्तिस्थान एक विज्ञान है जो सितारों और ग्रहों और उनकी गति के अध्ययन से संबंधित है। कौन सा विज्ञान है? तो ये खगोल विज्ञान है। खगोल सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। खगोल विज्ञान एक विज्ञान है जो सितारों ग्रहों और उनकी गति के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो एसआई मात्रक है हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए उर्वरकों में से किसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें से नाइट्रोजन को जो प्रतिशत सर्वाधिक है ये यूरिया में होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक को रिक्तिस्थान के रूप में जाना जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक को जाना जाता है लॉस एंजेलस स्मोक के नाम से। तो लॉस एंजेलस स्मोक के नाम से इसको जाना जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक को याद रखिएगा। घरेलू अमोनिया का रासायनिक नाम क्या है? घरेलू अमोनिया का रासायनिक नाम है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनिया हाइड्रोक्साइड यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्रांतरा की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें क्या रिक्तिस्थान कहा जाता है? तो जिन्हें दीर्घरोम बोला जाता है। दीर्घरोम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्षुद्रांतरा अब यहाँ जो दे रखा है इसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम रिक्तिस्थान में होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम ये इस्पात में होती है। इस्पात हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह जो होते हैं ये आप सभी को बताइए 4 प्रकार के होते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कॉन्ट्वीज देखिए कॉन्ट्वीज वर्ग से संबंधित है? तो यहाँ से ये वर्ड जो है एक्चुअली में ये सही लिख नहीं पाया है या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है, हम आपको कमेंट में बता देंगे क्या एक्चुअली में वर्ड है। तो ये जो वर्ग संबंधित है किससे संबंधित है इस तरह का ये है कोई, तो ये जो है टॉपिडा है, टॉफिंडो है ना। कॉन्ट्विंथिज जो वर्ग है ये टॉफिडो से संबंधित है। हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट लेवल के है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% बनने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एमपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं आपसे भी। तो आप बताइए आपको आबकारी का और कांस्टेबल का सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आबकारी में यहाँ से बनेंगे। 110% आप लिख के रख लीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं एक एक क्वेश्चंस जरूरी है और यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनने वाले हैं। इन सभी को आप अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट पूरे अगर आपने नहीं देखी अभी तक 10 तक तो आप अच्छे से उनको देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। क्लियर है? और हम बाकी आपको एग्जाम से पहले पूरा कवर करवा देंगे, बिल्कुल भी आप उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। बस आप बुक्स अगर आपके पास है तो बुक्स से कोई भी अगर बुक्स है तो उससे आप और प्रीवियस ईयर पेपर है तो उनसे आप प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा। एक दिन में 100 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपका वहां से भी क्लियर होता चले और यहाँ से भी क्लियर होता चले। क्लियर है? इस पर ही पूरी तरह से आप डिपेंड ना रहे, आप अपने हिसाब से अपनी बुक्स जो है उससे भी प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि पढ़ने यहाँ से सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है ये होता है प्रैक्टिस। अब बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं हो पाता है। अब वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो वीडियो लेक्चर से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। याद कितना ही कर लो प्रैक्टिस जरूरी है हर एक चीज के लिए, तो प्रैक्टिस जरूर से करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं। एक दिन में 400-500 क्वेश्चंस भी आप पूरा लगा सकते हैं सभी सब्जेक्ट के मिलाकर। क्लियर है? तो बड़ो जरूर से क्वेश्चंस आप लगाए, प्रैक्टिस जरूर से करें। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी एग्जाम में फाइट करने के लिए। क्लियर है? तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। गाइस यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए जहां पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। आबकारी आरक्षी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे और 25 टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट, इनसे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें 400 के लगभग टेस्ट डले हैं तो आपकी नंबर 1 तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि इतने टेस्ट डले हैं बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ई बुक है हमारी 2022 की। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस अगर आप डेली चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।